आपसे माफ़ी चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि अब जो मैं बात करने वाली हूँ, हो सकता है वो आपको अनकंफर्टेबल महसूस करा दे। क्या बीतेगी आपके ऊपर अगर आपको पता चले कि आपके किसी दोस्त ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है या सुसाइड कर ली है, वो भी उस दोस्त ने जिसने खुशी-खुशी कल आपसे गले मिलकर अलविदा कहा था। चौंक गए ना? ऐसे ही चौंकाने वाले बहुत सारे आंकड़े हमें डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में मिलते हैं। 7 लाख से भी ज़्यादा लोग दुनिया भर में एक साल में आत्महत्या से मर रहे हैं, जो कि 15 से 29 वर्ष के युवाओं में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन यही सच्चाई है। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे देश में सुसाइड रेट क्या है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत यानी हमारा देश दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मामले में 61वें पायदान पर है। यहाँ 2021 में 71,000 आत्महत्याएं हुई हैं, जो कि 2018 की तुलना में 27% ज़्यादा है। इतना ही नहीं, पूरी वैश्विक आत्महत्या दर में भारत का योगदान 36.6% है, जो कि 1990 में 27% था। इससे ये साफ होता है कि आत्महत्या दर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये एक गंभीर समस्या है। और इसी समस्या की बढ़ती हुई दर को देखकर और इसकी गंभीरता को देखकर 2003 में सबसे पहले डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और IASP इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने डिसाइड किया कि हर 10 सितंबर को हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाएगा, जो कि इसके प्रिवेंशन में एक अच्छा कदम होगा। इस साल 2024 से 2026 जो डब्ल्यूएचओ और IASP ने थीम रखी है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की, वो है चेंज द नरेटिव ऑफ सुसाइड, कॉल टू एक्शन, स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। मतलब चेंजिंग द नरेटिव कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं कि इस पर खुलकर बातचीत हो सके, इसको एक टैबू ना माना जाए, लोग खुलकर इस बारे में बात कर सकें, इसकी रोकथाम की जा सके, इसके कारणों पर चर्चा हो सके और जब भी किसी को मदद की ज़रूरत हो तो वो खुलकर मदद मांग सके और सुसाइड को रोका जा सके। दोस्तों, ये सब आंकड़े मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप मुद्दे की गंभीरता को समझ सकें। हमारे देश में अगर पुरुष महिला अनुपात में बात की जाए तो पुरुषों में 72% सुसाइड होती हैं और महिलाओं में 27%। पुरुषों में जो लोग आत्महत्या करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या है मजदूरों की, यानी जो लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं उनकी। दूसरे नंबर पर जिनका अपना खुद का काम है, खुद का रोजगार है, और तीसरे नंबर पे हैं जो लोग बेरोजगार हैं। वहीं महिलाओं में सबसे पहले नंबर पर है, सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं जो करती हैं वो हैं हाउसवाइफ, जो घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं वो। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट। ये एक गंभीर विषय है कि भारत में पढ़ने वाली महिला छात्राएं आत्महत्या कर रही हैं। अगर बात की जाए राज्यों की तो सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर मध्य प्रदेश है। इतना ही नहीं, अगर देश के 4 राज्यों में कुल आत्महत्याओं की दर को मिला दिया जाए तो वो पूरे देश की आत्महत्या का आधा हो जाती हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 4 प्रदेश। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। ये 4 वे राज्य हैं जिनकी आत्महत्याएं, अगर कुल संख्या इनकी मिला दी जाए तो पूरे देश की आधी आबादी की आत्महत्याएं इन 4 राज्यों से हो रही हैं। जो भी आत्महत्या के कारण पाए गए हैं हमारे देश में वो मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला है फैमिली प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा जो सुसाइड हो रही हैं वो फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण। ये बड़े दुख की बात है कि भारत जैसे देश में जहाँ संयुक्त परिवारों का प्रचलन है, जहाँ से विश्व भर के लोग ये सीखते हैं परिवारों में कैसे रहा जाता है, वहाँ हमारे ये हालात। दूसरे नंबर पे है इलनेस, लंबी बीमारी, क्रॉनिक पेन। तीसरा है ड्रग अब्यूज़ या एडिक्शन, वो किसी भी ड्रग का अब्यूज़ हो सकता है या अल्कोहल की एडिक्शन भी पाई गई है। मैरिज इश्यूज़, हमारी शादी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं। लव अफेयर्स, पर्टिकुलरली इन टीनेज।
बैंक्रप्सी इंडेप्टेडनेस, यानी कि आप कर्जे में डूबे हुए हो जिसको आप लौटा नहीं पा रहे हो। एग्ज़ाम फेलियर, ये मेनली स्टूडेंट्स में पाया जाता है या हमारे युवाओं में। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, प्रोफेशनल या करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो ये दे सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन मैंने यहाँ टॉप 10 रीज़न ही लिखे हैं जो कि हमारे देश में आत्महत्याओं का कारण है। अब बात करते हैं उन साधनों की जिससे हमारे देश में लोग आत्महत्या को अंजाम देते हैं। पहले नंबर पे है फांसी, दूसरे पर है जहर खाना, तीसरे पर है डूबना और चौथे पर है चलती गाड़ी के सामने कूद जाना। जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की सोचता है या उससे पहले उसमें कुछ चेंज, उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला है आइसोलेशन, वो खुद को अलग रखने लगेगा, घुलना मिलना बंद कर देता है। विड्रॉल फ्रॉम ग्रुप एक्टिविटीज से अलग हो जाता है। उसके स्लीप पैटर्न में उसको नींद ज़्यादा आना या कम आना जैसे सिम्टम्स होते हैं। अनएक्सप्लेन्ड क्राइंग, बिना बात के वो चिड़चिड़ा है या रोने लग जाता है। उसमें फेलियर की फीलिंग्स हैं। होपलेसनेस, यानी कि ना उम्मीदी, कि आगे कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। ड्रग अब्यूज, कोई भी नशा करने लगता है। मूड स्विंग, उसका मूड बहुत जल्दी जल्दी, पल में खुश और पल में उदास, पल में रोने लग जाता है, ऐसा होता है। फाइंडिंग इनअप्रोप्रिएट मीन्स, कोई गन परचेज करने की बात कर रहा है, कोई चाकू, कोई भी ऐसा खतरनाक चीज हो, उसकी बात करना, उसमें इंटरेस्ट लेना, ये सब होता है। सुसाइडल टॉक, और मजाक या वैसे भी मेरी जिंदगी बेकार है, मैं पैदा ही क्यों हुआ था, ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें करता है। जो भी सिम्टम्स अभी मैंने बताए थे, अगर वो सिम्टम्स किसी में मिलते हैं तो आपको उसे सपोर्ट करना है, उससे बात करनी है, उससे छानबीन करनी है। क्या क्या पूछना है, क्या आप सैड हो, आप सैड क्यों हो, क्या आपको ऐसे विचार आ रहे हैं कि आप खुद को नुकसान पहुंचाओ, ऐसा क्या है जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। कितनी बार आपके साथ ये हो रहा है, और आपके सुसाइडल प्लान्स या ऐसे कोई लेटर, उन पे भी नज़र रखनी है कि वो क्या कर रहा है। ये सब हैं टूल्स, लेकिन ये हैं डोंट। ऐसी भी चीज़ें हैं कि ऐसे हालात में आपको उस इंसान के साथ क्या बात नहीं करनी है या क्या नहीं करना है। अवॉइड करें उसको लेक्चर देना, उसको लेक्चर नहीं देना है, उसको डांटना नहीं है, उसको अवॉइड नहीं करना है। और नेगेटिव या कि तू तो ऐसा ही है, क्या बात है इसमें भी, क्या हो गया, बिना बात फालतू में फिजूल में सोच रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। दोस्तों, वैसे तो ये मुद्दा इतना गंभीर और इतना बड़ा है कि इस पर जितनी ज़्यादा और जितनी देर बातचीत की जाए वो भी कम रहेगी, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और हमारा निष्कर्ष जो निकलता है वो ये है कि सुसाइड जो है एक बढ़ता हुआ हेल्थ इशू है जो कि वर्ल्ड वाइड है, और इसका बचाव, इसकी प्रिवेंशन आपकी अवेयरनेस की है, जागरूकता है, इसका बचाव है। आप जितने अवेयर रहेंगे, आप जितना ओपन माइंडेड, नॉन जजमेंटल रहेंगे, आपके आसपास के लोग उतना आपसे बात कर सकेंगे। एक और बात दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा ख्याल आ रहा है तो आप उस टाइम, आपको किसी तरह रुकना है। ये एक हवा के झोंके की तरह होता है ये विचार। अगर आपने उस टाइम खुद को रोक दिया तो चांसेस हैं कि आप आगे ऐसा नहीं करें। कभी भी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, ना तो आप अकेले हैं, ना ही कोई समस्या इतनी बड़ी है कि जिससे आप पार नहीं पा सकते। सब कोई आपके लिए है। अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ फील हो तो अपनों से बात कीजिए। बहुत सारे टोल फ्री नंबर्स हैं, आप उन पे कॉल कीजिए। अभी जब मैं इसके बारे में पढ़ने के लिए भी मैंने सर्च किया तो सबसे ऊपर वो नंबर आता है, डू यू नीड हेल्प। तो हेल्प अवेलेबल है, आपको कुछ भी करना है, सुसाइड नहीं करनी है। आप स्ट्रोंग हैं, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर कुछ नहीं भी मिलता, कोई फेलियर आ भी जाती है तो क्या हो गया, जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शुरुआत यहीं से कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों में अवेयरनेस बढ़े। धन्यवाद।